गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोगों का सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर जो था वो कल ओवर हो चुका है। सो नाउ हम उस चैप्टर के मैक्सिमम एमसीक्यूज प्रिपेयर करेंगे एंड मेरा टारगेट रहेगा कि हम एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस, वो भी कौन से वाले, नीट वाले मिला के, नीट वाले उसमें 30 प्लस होने चाहिए, हम वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, नाउ यू सेड कि आप लोग का इतना ज्यादा है कि आप लोग को रिविजन की जरूरत नहीं है, देन हम डायरेक्ट ही स्टार्ट करते हैं। चलो जी बताएं, थोड़े से इजी वाले भी कर रहे हैं, ठीक है, 5-10 क्वेश्चन, उसके बाद हार्ड वाले पे आते हैं। देखो जी फटाफट से करिए। अब तो किसी को ज्वाइन करने में प्रॉब्लम नहीं हो रहा ना? जस्ट 1 सेकंड, एक बार प्रिया 1 सेकंड, बिकॉज कुछ बच्चों का वो हो रहा था ना कि दे वर नॉट एबल टू ज्वाइन द क्लास। कौन था ये भी? लक्ष्मी और नरगिस ही थी, संध्या। ठीक है, अब तो हो गया ना, बिकॉज उस टाइम मैंने स्टार्ट नहीं किया था इसलिए नहीं हुआ था। जस्ट 1 सेकंड दीजिए। चलिए क्या कहा, क्या क्वेश्चन है, फटाफट से देखते हैं। ठीक है, हाय प्रियंका, कैसे हो आप? मैं कुछ बच्चों के नाम भी लूंगी, तो प्लीज वो लोग भी जो हैं आंसर्स देंगे जब मैं उनके नाम लूंगी। ये आपका वार्म अप वाला है, तो इसमें नाम नहीं लूंगी। ठीक है, ये क्योंकि इजी इजी है। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय व्हिच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, synthesize the constituent of cell and eventually divides into two daughter cell। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सेल डिवीजन, वो तो चैप्टर का नाम ही है। रुको, आंसर दो मुझे इस क्वेश्चन का, एंड दैट टू आंसर देंगे गौरव। गौरव आप क्लास में हो? मतलब आपको आवाज आ रही है? क्वेश्चन नंबर 6 प्लीज देखिए एक बार। हाँ जी, चलो जी, थम्स अप कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? द इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू 3 फेज। कौन से 3 फेसेस होते हैं गौरव? बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, आई होप सो, है ना? कितनों को ये इजी लग रहा है एक बार हैंड रेज करना फटाफट से, बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम नहीं दूंगी मैं, 20 सेकेंड्स का टाइम जस्ट, है ना? ओके, अभिषेक आप बता पाओगे इसका आंसर? आप हो क्लास में या गायब हो गए हो? बिकॉज लास्ट टाइम मैंने आपको याद होना चाहिए कि मैंने आपको वार्न किया था कि अगर अब आप क्लास छोड़ के भागने वाले में से किया तो फिर मैं आपको क्लास से हटा दूंगी। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6, अभिषेक एम आई ऑडिबल टू यू? इंटरफेस को हम 3 फेसेस में डिवाइड करते हैं। ओके, यस मैम की जगह आंसर लिख लोगे तो मुझे ज्यादा थोड़ी सी खुशी होगी, राइट? चलिए, कौन कौन से हैं इसमें, कौन सा सही आंसर है, कौन कौन से फेसेस होते हैं इंटरफेस में? एंड इट्स रियली वेरी डिसअपॉइंटिंग कि गौरव आप आंसर नहीं दे पा रहे हो इसका। सीरियसली, चलो जी, ये हम लोगों ने जब पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था। चलो प्रियंका आप बता दो, देखो हमारी बीमार बच्ची भी आंसर बता देगी। प्रियंका क्या होगा इसका आंसर? प्रियंका, सीरियसली? योगिता? यस मैम। क्या होगा इसका आंसर? वेरी गुड। प्रियंका कौन सी दुनिया में घूम रहे हो? एम फेस हमारा इंटरफेस का पार्ट होगा। हम सेल साइकिल को, इंटायर सेल साइकिल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा। कैसे पढ़ा था हमने? ऐसे मत करो प्रियंका, आपसे मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। आई नो अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बट अब तो ये चैप्टर तो पढ़ा है ना हमने। हम एंटायर सेल साइकिल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज योर इंटरफेस, है ना? और मैम हमारा एम फेस। ठीक है, इंटरफेस में हमारे 3 पार्ट्स थे, और वो थे हमारे G1 फिर एस फेस, जिसका पूरा नाम लिख दिया है, शायद आप इसी से कंफ्यूज हो गए हो, एंड लास्ट इज हमारा G2 फेस। ठीक है, तो ये तीनों हमारे इंटरफेस के पार्ट हैं। चलिए जी, इन एम फेज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं? कौन बोलेगा इसका आंसर फटाफट से? आप अपने आंसर्स बोलते जाओ। नरगिस? मैम साइटोकाइनिन। साइटोकाइनेस, काइनेसिस, यही तो बोलना चाह रही थी प्रिया। यस मैम। यस मैम, साइटोकाइनेसिस। मुझे ऐसा लगा शायद मैंने बीच में रोक दिया इन्हें। चलो जी, ये अच्छा क्वेश्चन है।
बताएं जी। और इसका आंसर नरगिस आप देंगे मुझे, आप बोलते हो ना कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। नरगिस फटाफट से बताइए, इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल डीएनए कंटेंट गेट्स डबल। योगिता को सारे आंसर्स आते हैं। विवेक जी कैसे पीछे रह जाएंगे, विवेक, योगिता, प्रिया, एक प्रियंका, इन्हीं के भरोसे तो मैं टिकी हूँ। कुछ रोहित भी हैं, एक पता नहीं आज आए हैं क्लास में नहीं आए हैं। क्या होगा इसका आंसर? चलो विवेक जी, डी। आप कौन सा? नरगिस आपने क्या आंसर बोला इसका बच्चे? बी। कितने लोग को लग रहा है कि ये सही है? मुझे। विवेक जी आप तो ऐसा मत बोलो, आपको तो मार पड़ जाएगी वरना। मैम बी तो होना चाहिए इसका। चलो, डीएनए का कंटेंट डबल कब होता है? योगिता आप समझाओगे इन्हें? मैं बताऊं? हाँ जी बिल्कुल बताइए अब आप। मैम ए। ए, इंटरफेस, बिल्कुल सही आंसर। इंटरफेस में भी अगर मैं आपसे और स्पेसिफिक पूछूं तो कहाँ पे होगा? एस फेस में। बिल्कुल सही। विवेक जी क्या खा के बैठे हो क्लास में? ऐसा में ऐसा मैंने मैम देखा ही नहीं मैम, वो एनाफेस देखती हूँ मेरे को वहां लगा पे उसी में। उन्होंने बोला है कि कंटेंट डबल होना है। एनाफेस में आप कहाँ पे पहुंच गए? आपको लगा कि क्रोमोसोम हमारा यहाँ पे डिवाइड हो गया, राइट, अलग अलग हो गया, तो ये हमारा यस मैम। कंटेंट डबल हो गया। नहीं बेटा, ये हमारा कंटेंट डबल नहीं हो गया, यहाँ पे कंटेंट का डिवीजन हो गया है। ठीक है विवेक, ऐसे आंसर्स मत दो प्लीज, दिस इज वेरी अब डिसअपॉइंटिंग। नहीं होगी गलती। हाँ जी, थोड़ा सा होश में बैठना है। हम लोगों ने पढ़ा था ना एस फेस में मैम होता है मेरा एक डाउट है। हाँ जी बताओ। मैम जो एम फेस होता है उसमें एम को हम क्या बोलते हैं? माइटोसिस फेस बोलते हैं या माइटोटिक? माइटोटिक फेस, माइटोटिक फेस। मैम बुक में ना माइटोसिस लिखा हुआ है। एक योगिता, अगर मैं यस आपको ना मैम। बहुत ज्यादा क्लियरिटी इसमें बताऊं ना, तो एक सेकंड दो। ठीक है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, जब हम फेस की बात करते हैं तो ओके ये, मैम। और जब हम साइकिल की बात करते हैं तो ये। ठीक है, मियोटिक डिवीजन या फिर माइटोटिक डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, कभी माइटोसिस डिवीजन सुना है किसी ने? नहीं, उस टाइम पे नहीं सुना होगा। आपने सुना होगा माइटोटिक डिवीजन होता है या मियोटिक डिवीजन होता है, या फिर आप बोलोगे मियोसिस चल रही है यहाँ पे या माइटोसिस चल रही है। ठीक है, समझ में आया अब ये? ओके मैम। यस हाँ मैम। जी। चलो, अब ये क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट से जिसको भी आ रहा है इसका आंसर। द सेल साइकिल ऑफ मेमेलियन सेल ये एंड ईस्ट टेक्स। बताओ जी, इसमें ईस्ट की बेसिस पे आप आंसर दे सकते हो कि ईस्ट का, नहीं, सेल साइकिल जो हमारे ह्यूमंस के अंदर भी है ना, इसके बेसिस पे भी आंसर दे सकते हैं आप। ह्यूमन की एक सेल साइकिल को, इस पूरे को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है हमें? 24 आवर्स। बिल्कुल सही, एक सेल साइकिल रन करने में हमें टोटल ऑफ 24 आवर्स लगते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसका डिवीजन वाला पढ़ा होगा तो माइटोटिक फेस में हमारा सबसे कम लगता है शायद 1 आवर, है ना, और सबसे लंबी आई गेस होती है 9 आवर्स की, ये G1 फेस। ठीक है, और फिर होता तो हमारा GS फेस ही है छोटा, बट इसका आर मुझे नहीं याद आ रहा है। एक बार कितना कोई आर देखेगा क्या इसका? या 8 आवर्स की होती है शायद ये, 8 आवर्स की ये होती है, फिर 6 आवर्स की ये एंड 5 आवर्स की ये, कुछ ऐसा होता है 24 का। एक बार देखना। प्रियंका नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है बच्चे। ठीक है, कुछ इस हिसाब से चलती है, तो बिल्कुल सही अंदाजा लगाया आपने बच्चे कि जो हमारा सेल साइकिल है मैमल्स का, वो कितने का होता है? 24 आवर्स का, और ईस्ट का हमारा 90 मिनट्स में एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, चलो अब हम आते हैं अपने कौन से वाले पार्ट पे, हम आते हैं हार्ड वालों पे। ठीक है,
वो करना थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये वाले तो आपको मैं जो ये है स्लाइड्स जस्ट वो आपके ग्रुप में डाल दूंगी, आप बैठ के घर पे भी कर सकते हो, यहाँ पे पढ़ना आसान जरूरी होता है। चलो जी बताएं, फटाफट ध्यान से पूरे होश में बैठ के करिए। 91, 92, 98 और 99, ध्यान से देखिए क्या पूछना चाह रहा है वो आपसे, बहुत ही ध्यान से। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने नहीं पढ़ा है, सब पढ़ा है। पहला स्टेटमेंट वो पूछ रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है सेल साइकिल के लिए, ठीक है। तो क्या कहना है, आओ जी पढ़ते हैं। सेल साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन्वॉल्विंग ग्रोथ एंड डिविजन ऑफ अ सेल फ्रॉम टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन इनटू डिवीजन इनटू डॉटर सेल्स। क्या ये बात सही है? क्या सेल साइकिल की डेफिनेशन यही होती है कि एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट चल रहे हैं जहां हमारा सेल ग्रो कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, और जैसे ही डॉटर सेल बनता है वो फिर से डिवाइड करने लग जाता है। क्या ये बात ठीक है? मैम डी और यस मैम, ये बात बिल्कुल ठीक है बच्चा, बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है। फिर कह रहा है ये कि डीएनए सिंथेसिस occurs only during one specific stage of the cell cycle। क्या ऐसा है कि डीएनए का सिंथेसिस सिर्फ एक ही फेज पे होगा? क्यों विवेक? यस मैम। क्या कहते हैं विवेक, कहाँ पे हो रहा था विवेक? मैम एस फेस में। एस फेस में, ठीक है, अब नहीं भूलोगे कभी। एस फेस में सिंथेसिस हो रहा था, डुप्लीकेशन हो रहा था, रेप्लिकेशन हो रहा था, कुछ भी बोल लो आप, सारा एक ही बात है। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, जिसे हम डीएनए कहते हैं, आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डॉटर न्यूक्लियाई ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। क्या ये बात ठीक है? जो हमारा क्रोमोसोम में रेप्लिकेशन हुआ एस फेस में, उसको हम डिवाइड करते हैं डॉटर न्यूक्लियाई में जब हमारा सेल डिवीजन चल रहा होता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। जिनको ये बात समझ में नहीं आई है वो ये बात ध्यान से सुनो। जो हमारा एस फेस होता है ना बच्चे जी, ठीक है, जिसको हम क्या सिंथेसिस फेस भी कहते हैं, वहां पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। और उसमें ना आप कैसे समझ सकते हो डीएनए का रेप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ? डीएनए का रेप्लिकेशन का मतलब है कि डीएनए का अगर एक स्ट्रैंड था ना, तो वो अपना जैसा दूसरा स्ट्रैंड भी बना लेगा, ठीक है। कुछ इसे कहते हैं हम डीएनए का रेप्लिकेशन। तो ये इसने क्या किया, मैंने आपसे क्या कहा, सपोज अगर एक स्ट्रैंड था तो उसने दो बना लिए। बट आपको पता है मैमल्स में डीएनए जो होता है वो कैसा होता है? वो मैम डबल स्ट्रैंडेड होता है, करेक्ट? पता है ना सबको ये बात? मैमल्स में जो डीएनए होता है वो मैम हमारा डबल स्टैंडर्ड होता है। तो अब ये क्या करेंगे, ये अपने जैसा यहाँ से एक जगह से टूट जाते हैं ये आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे, और ये फिर यहाँ से रेप्लिकेट करने लगते हैं, ठीक है। तो इसी को हम कह रहे हैं, जो ये रेप्लिकेशन हुआ हमारे एस फेस में, उसके बाद जब ये हमारा डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे तो वहां पे सेल डिवीजन आपको देखने को मिलेगा। तो हाँ जी बेटा बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो ये सारे ही सही है, ठीक। चलो 92 देखिए। ये सारे क्वेश्चंस बेटा जी आपको पता होने चाहिए कि ऊपर मैंने क्या लिखा हुआ है, तो इधर नहीं लिखा है। ये सारे क्वेश्चन आपके PYQs हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, जो नीट में ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। तो आप ये मत सोचो कि जैसे हमने स्टार्टिंग में किए थे वैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पे सारे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। पढ़िए जी स्टेटमेंट वाइज। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। आपको इनकरेक्ट बताना है। कौन सा इनकरेक्ट है, देखिए कौन बताएगा पहले। नाजो आप बताएंगे, बहुत दिनों से आपने आंसर नहीं दिया। बाकी जिसका भी होता है वो आंसर लिख सकता है। सही है ये गलत है वो मैं बाद में बताऊंगी। आज अगर हमने इसके 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया ना, तो ट्रस्ट मी हमें बहुत हेल्प मिलेगी जब हमारा इस चैप्टर का टेस्ट होगा और हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। हम 50 तब और कर देंगे, और उससे बाहर कहाँ ही क्वेश्चन पूछोगे भाई यार। मैम डी। डी या बी? डी। डी बोला है आपने, ओके जी। अब मैं पढ़ लेती हूँ। मैंने भी एक्चुअली क्वेश्चन अभी तक पढ़ा नहीं था, आपके साथ ही मैं भी पढ़ती हूँ इसे। चलो जी, इन्होंने कहा है कि एम फेस रिप्रेजेंट द फेस व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर। ऐसा ही होता है? हाँ जी मैम, क्योंकि उससे पहले तक क्या हो रही थी, प्रिपरेशन चल रही थी। तो यहाँ पे तो ये बात बिल्कुल ही सही है कि हाँ भाई जो डिवीजन होता है वो हमारा एम फेस में ही होता है। चलिए जी, अब ये कह रहे हैं माइटोजेंस सच एज ऑक्सिन inhibits the mitosis
तो माइटोजन का तो काम ही यही है, ठीक है। भले ही हमने जब चैप्टर पढ़े थे तो हमने माइटोजन का नाम नहीं सुना था कभी भी, ठीक है, बट आपको अब जाके ये पता चल गया है कि माइटोजेंस कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि क्या करती हैं, कहीं पे कोई पॉज लगा रही होंगी, इनिबिट कर रही होंगी, बट क्या वो सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस डिवीजन तक में ही लिमिटेड है? बोलो जी। नो मैम, ऐसा नहीं है, तो यही हमारा इनकरेक्ट बन जाता है। माइटोसिस कैन बी बेस्ट स्टडीड इन लैब यूजिंग द रूट टिप मटेरियल, बिल्कुल ही सही बात है। और आपको जब अभी सिखाया जाएगा ना, अगर आई डोंट नो आपके में कितनों में 11th में जो है लैब प्रैक्टिस वगैरह स्टार्ट कर दी है, तो ये आपको वहां पे ही दिखाया जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, स्पिंडल यूजुअली रिप्रेजेंट एज अ फ्रैगमोप्लास्ट ड्यूरिंग द साइटोकिनेसिस इन द प्लांट्स, तो हाँ जी मैम, ये भी सही बात है, ठीक है। चलो जी आगे आ जाओ, कौन सा कर रहे थे, 98 एंड 99। क्वेश्चन नंबर 98। पल्ले पढ़ रहे हैं तुम लोगों के, बी। सब ऊपर से जा रहा है। मैम बी। अब है विवेक के अकॉर्डिंग आंसर है बी, और कोई विवेक को सपोर्ट करने वाला? मतलब गलत है। MC। कितनी जल्दी समझा लड़का, देखो पहले। चलो जी आ जाइए जी, क्या कह रहे हैं ये, हम यहाँ पे कौन से की बात कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं मैम मियोसिस डिवीजन की। चलो जी, मियोसिस सेल डिवीजन की क्या है इनकी कहानी, और उसमें से भी बताते हैं इनकरेक्ट, ठीक जी। तो इन मियोसिस डॉटर सेल्स रिसीव अ मिक्सचर ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स। हाँ जी मैम, यही तो हमने पढ़ा था कि हमारे साथ मियोसिस में क्या होता है, गैमीट्स होते हैं, 23 क्रोमोसोम मम्मा के, ठीक है, और 23 क्रोमोसोम्स हमारे पप्पा के, करेक्ट, यही पढ़ा था हमने, हाँ मैम यही पढ़ा था। अब आया हमारा आंसर, क्या बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं, योगिता ने बोला कि मैम इसका क्या बोलते हैं, 98 का क्या आंसर हो सकता है हमारा, बी। चलिए जी, क्या है बी, द सेल्स अंडरगोइंग मैंने द, C बोला था। तो बी किसने बोला था, बी, अच्छा विवेक ने बोला था, सॉरी जी, ठीक है। विवेक जी कह रहे हैं द सेल्स अंडरगोइंग डिवीजन मे बी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड इन केस ऑफ प्लांट। यहाँ पे इन्होंने पता है क्या लगा दिया विवेक, एक क्लॉज लगा दिया कि प्लांट्स के केस में ऐसा हो सकता है या नहीं, बताएं जी। बिल्कुल ही सही बात है, प्लांट्स के केस में ऐसा चल सकता है, ठीक है, क्योंकि सारे प्लांट्स जो हैं हमारे, आपने सुना होगा विवेक, जब हम लोग चैप्टर 3 कर रहे थे कि हमारे पास प्लांट्स कैसे हैं मैम, गैमीटोफिटिक बॉडी है, सुना था ना, ये वर्ड्स याद है। और फिर हमने मैम स्पोरोफिटिक बॉडी के बारे में भी सुना था, याद है या सब उड़ गया? नाम तो याद है। ठीक है, जब हमारे प्लांट्स गैमीटोफिटिक हैं तभी उनमें मेल और फीमेल का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, बट बहुत सारे प्लांट्स, और इनफैक्ट अगर आप कहो कि टेरिडोफाइट से ही हम आए थे, तब हमारे जो प्लांट्स की बॉडी थी वो गैमीटोफिटिक होने लगी थी, वरना मोस्टली जो मॉसेस वॉसेस की थी उनकी प्लांट बॉडी कैसी थी, स्पोरोफिटिक ही तो थी। और स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जो है वो हैप्लॉइड भी हो सकती है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में वो हैप्लॉइड ही होती है, ठीक है, और गैमिट सॉरी डिप्लॉइड, ठीक, और गैमिटोफिटिक बॉडी हमेशा हमारी हैप्लॉइड होती है, तो सॉरी, ठीक है, स्पोरोफिटिक बॉडी इज ऑलवेज डिप्लॉइड एंड गैमिटोफिटिक प्लांट बॉडी इज ऑलवेज हैप्लॉइड, तो इसी वजह से ये स्टेटमेंट जो है सही हो जाती है। इट यूजुअली रिप्रेजेंट्स n इज इक्वल टू 2n, उल्टा नहीं बोल रहा विवेक, कैसा होता है हमारा, 2n से n में आते हैं ये, यस मैम। हाँ जी, ठीक है, तभी तो हमने क्या कहा इनको कि यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन, वेरी वेरी गुड योगिता, ठीक है, बिल्कुल सही बोला लड़की ने कि मैम रिडक्शनल डिवीजन नाम तो इसीलिए है, ये अगर हम कर रहे हैं, ये रिडक्शनल डिवीजन कहाँ से हुआ भाई, ये तो कंटेंट डबल कर रहा है उसका, ठीक है, तो यही हमारा गलत स्टेटमेंट है। अब ये वाला तो आप देख के समझ ही गए होगे। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 99, क्या कहानी है इसकी जी, पढ़ो, क्यों विवेक, इसका आंसर क्या होगा? लक्ष्मी जी आज इतना शांत क्यों बैठी हैं, लक्ष्मी, मुस्कान, उस दिन तो आपके भी आंसर बहुत सारे सही हो रहे थे, वर्षा,
लक्ष्मी, आवाज आ रही है आपको मेरी? नो? लक्ष्मी, मुस्कान, वर्षा, प्लीज प्लीज आप लोग रिस्पॉन्ड करो क्लास में, है ना, वरना मैं बस ये 4-5 बच्चों के ही नाम याद कर पाऊंगी। अब नेक्स्ट पेज पे ना मैं एक काम करूंगी, सबके आगे ना नाम लिख दूंगी कि कौन किसका आंसर देगा। क्या सेकंड होगा? 99 का बोल रहे हो ना बच्चे, या किसका बोल रहे हो पहले बताओ मुझे, 99 या 100? क्योंकि विजिबल 99 का। 99 का आप कह रहे हो सेकंड। ओके जी, अभी देख लेते हैं। और कोई? आ जाओ जी, करते हैं, इससे ज्यादा टाइम नहीं रोकेंगे हम। 99 का दीक्षा भी कह रही है सेकंड, ये भी कह रही है सेकंड। हम देखते हैं क्या कहते हैं। यहाँ पे हमें निकालना है करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेल साइकिल। ओके मैम, एम फेज इज ऑल्सो नोन एज रेस्टिंग फेज बिकॉज डीएनए रेप्लिकेशन डज नॉट अकर ड्यूरिंग द दिस फेज। क्या ये बात ठीक है? क्यों? नो क्या मैम। क्या ये बात ठीक है? किसने बोला नो मैम? मैम इसका डी होगा, डी। अब प्रिया, ऐसे चीटिंग नहीं चलेगी, एक चीज पे रहो तुम। नो मैम। ठीक है, नहीं मैम, ये बात बिल्कुल ही गलत है। रेस्टिंग फेज तो उसको कहीं से नहीं कहते हैं। रेस्टिंग फेज हमने किसका नाम बोला था? मैम जीवन फेस को। जीवन फेज को आपने रेस्टिंग, सच में योगिता, या इंटरकाइनेसिस को रेस्टिंग फेज बोला था हमने? क्यों योगिता जी? ठीक है, तो इंटरफेस इज द टाइम यस मैम। ड्यूरिंग विच द सेल प्रिपेयर फॉर द डिविजन। क्या इंटरफेस वो फेस है जहां पे जो हमारा सेल है वो खुद को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए? हाँ जी मैम, और आपको पता होना चाहिए देखो स्लाइट डिफरेंस होता है। इंटरकाइनेसिस भी हमारा इंटरफेस ही है एक तरीके से, बट ये कौन सा इंटरफेस है? इंटरफेस 2, पता है ना, ये इंटरफेस 2 है हमारा। ठीक है, तो उसको हम रेस्टिंग फेस कहते हैं। इंटरफेस को रेस्टिंग फेस नहीं कहते हैं बेटा, ना एम फेस को कहते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है मैम। ओके जी, जब 2 सही होती है तो हमारे पास 2 ऑप्शन हो गए कि या ये सही या ये सही, ये तो गलत हो गया। चलो जी, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? द इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू 4 प्रोमिनेंट, G0, G1, S फेस एंड G2 फेस। कब मैंने बोला आपको भाई कि G0 जो है इंटरफेस का पार्ट है? मैंने कौन से उसमें बोला था कि G0 जो है वो हमारा इंटरफेस का पार्ट है? कभी बोला एक बार भी आपसे? क्योंकि मेरे याददाश्त जहां तक ठीक है, तो मैंने आपसे कभी नहीं बोला कि जो हमारा इंटरफेस है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इंटरफेस हमारा जो है, देखो सुनो मेरी बात, G0 फेस जो है वो हमारा, हम लोग कैसे बनाते हैं? क्या जब भी हम लोग इसका जो है डायग्राम बनाते हैं, मैंने आपके लिए इसका डायग्राम कैसे बनाया? ठीक है, एक सर्कल करती हूँ मैं, करेक्ट, फिर ये छोटू सा एम फेस दिखा देते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैम G1 है, ये S है, ये G2 है, और मैं आपको कैसे बताती हूँ कि यहाँ पे बीच में एक आता है G0 फेस, और तुम्हारी बुक में भी ऐसा ही बना होगा, राइट? एनसीईआरटी में भी आपका ऐसा ही डायग्राम बना होगा। तो किसने कहा कि ये सेल साइकिल के अंदर का पार्ट हो रहा है? ये वो फेस है जहां सेल हमारे रिपेयर के लिए जाते हैं। ठीक है, रिपेयर के लिए जाते हैं, और वो रिपेयर के लिए कौन भेजता है? याद है हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था, कितनों को याद है ये पॉइंट? क्यों प्रिया? हमने पढ़ा था ये चेक पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट थे और कहाँ एब्सेंट था। कोई बच्चा बताएगा कि चेक पॉइंट कहाँ पे नहीं होते हैं? योगिता, क्या हो गया बच्चे? तुम लोग सच में भूल गए हो? हम G2 और M फेस की भी। G2 और M फेस के बीच में चेक पॉइंट नहीं होते हैं। अभी किसी ने बीच में लिखा, बट आई होप अगर वो पूरा आंसर लिखते तो मुझे थोड़ी सी ज्यादा खुशी मिलती। आधा लिख दिया उन्होंने, नाजो ने, और नाजो ने ही लिखा है सही कि S फेस से G2 फेस के बीच में हमारा चेक पॉइंट नहीं होता है। ठीक है जी,
क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारी क्या चल रही है, यहाँ पे हमारी ऑलरेडी चेकिंग ही चलती है, G2 फेज में सिर्फ हमारी चेकिंग ही चलती है। ठीक है, चलो जी आगे आ जाओ। कहाँ पे पढ़ रहे थे हम? हाँ जी, फिर आगे लास्ट आ गया हमारा कि इंटरफेस रिप्रेजेंट द फेस बिटवीन द टू सक्सेसिव एम फेस। तो हाँ, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि आप चाहे इसको कैसे लिखो, हमारा जो सेल है वो कैसे चल रहा है, इंटरफेस, ठीक है, जिसमें हमारे तीनों आ जाते हैं, फिर एम फेस होने के बाद फिर से इंटरफेस, फिर से एम फेस, फिर से इंटरफेस, फिर से एम फेस, ऐसे साइकिल चलती है हमारी जिंदगी भर, है ना? समझ में आ रही है ये बात? तो आप चाहे ये बोलो कि एम फेस जो है हमारे दो इंटरफेस के बीच का पार्ट है, या आप ये बोलो कि जो इंटरफेस है मैम वो दो एम फेस के बीच का पार्ट है। कोई अंतर है इस बात में? इज देयर No, एनी ma'am. डिफरेंस? नहीं। तो अपने माइंड को क्लियरिटी देते चलो, जहां समझ नहीं आ रहा है प्लीज यू आर फ्री टू आस्क। मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, तो प्लीज आप भी अपनी तरफ से पूछो कि जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसी वजह से ये हमारा सही हो जाता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 100 देखो जी, 100 देखिए, 94, 95, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ओके, एंड 93, ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है। अब मैं ना क्या करने जा रही हूँ, प्लीज ये मुझे चाहिए, क्योंकि ना क्लास में बहुत कम बच्चे ही बोल रहे हैं। अभिषेक जी ने आंसर दिया है, ओ माय गॉड, ऐसा कैसे पॉसिबल है? योगिता, विवेक, वर्षा, सोनिया, ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है। इसका आंसर देंगी योगिता, विवेक, वर्षा एंड अभी के लिए इनका आंसर अभिषेक जी ने दे दिया है, बट सोनिया जो है इसको क्रॉस चेक करेंगे। चलो योगिता फर्स्ट, सबसे पहले तुम्हारा नंबर है, बोलो। विवेक जी तब तक आप बाकी सॉल्व करिए, बट अपना नंबर वाला पहले सॉल्व कर लीजिए। वर्षा आप भी, अभिषेक एंड सोनिया आप भी। योगिता क्वेश्चन नंबर 93 आंसर क्या है इसका? C. सी, ओके जी, चलो जी, योगिता जी ने अपना आंसर दे दिया है, सबको एक एक नंबर मिलेगा, और कोई भी आज क्लास से भागा ना, कल उसको मैं एंट्री नहीं देने वाली हूँ क्लास में। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द सेल in G0 stage of the cell cycle? Okay ma'am, cells in the, correct पूछा है ना, cells in the G0 stage proliferate extensively। proliferate का मतलब क्या होता है कि continuously वो divide कर रहे हैं। proliferate मतलब क्या होता है? continuously वो divide कर रहे हैं। तो क्या G0 phase के cells continuously divide करते हैं? No, ठीक है। फिर है cells are metabolically active, इनएक्टिव। क्या मैंने कभी आपको बोला कि G0 फेज के सेल्स हमारे इनएक्टिव रहते हैं? नहीं भाई, वो तो उससे भी ज्यादा एक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मैम क्या करना है, खुद को सही करना है। अगर आपको ये दोनों स्टेटमेंट पता थी, तो अगर आप देखोगे तो ये जो है ना उसका मिक्सचर ही है इन दोनों का, कि सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव। तो ये क्या हो गई, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, समझते हो? ये क्या है मैम? कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब कि राहुल गांधी जीतेंगे या मोदी? तो एक दूसरे को काटेंगे। बिल्कुल सही, एक दूसरे को ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव। हाँ जी, जब एक्टिव है तो इनएक्टिव वाला ऑटोमेटिकली गलत। ये कह रहा है कि ये प्रोलिफरेट करते हैं, तो वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, बट उनमें ये प्रोलिफरेशन वाला कैरेक्टर नहीं देखने को मिलता है। ये बात प्लीज अपने दिमाग में डाल दीजिए। तो बिल्कुल सही आंसर दिया है योगिता ने। विवेक जी इसका आंसर बताइए। वर्षा प्लीज अपने क्वेश्चन के साथ रेडी रखिएगा। विवेक डी। इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 94, विवेक इज सेइंग डी। ओके, हमें इनकरेक्ट निकालना है इसमें। तो रिगार्डिंग एस फेस अकर्स बिटवीन G1 एंड G2, बच्चों वाला क्वेश्चन। हाँ जी मैम, वही तो होता है, पहले G1, फिर एस फेस, फिर G2 और फिर एम फेस, है ना, जिनको नहीं पता था उनके लिए। डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस। हाँ जी भाई, डीएनए रेप्लिकेशन जो एस फेस में होते हैं तभी स्टार्ट होती है, तभी तो उसका नाम सिंथेसिस फेस पड़ा है। फिर कह रहा है सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस जो है उसके अंदर डीएनए का डुप्लीकेशन चल रहा है, बट सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहाँ चल रहा है? देखो जी, हमने ये पॉइंट नहीं पढ़ा था, बट आपको ये पॉइंट क्या हो गया,
सीख लिया है आपने यहाँ पे, ठीक है, कि जो सेंट्रियोल है वो सेम टाइम पे एस फेस में ही क्या हो रहा है, डुप्लीकेट कर रहा है। क्या ये बात याद रहेगी अब सबको? ठीक है, क्या ये बात याद रहेगी? बोलो भाई, यस और नो। ये थम्स अप वाला सही ऑप्शन आया है तुम लोग के में ना, इमोजी इमोजी खेलने वाला। यस मैम। चलो जी, ठीक है, तो ये भी बात हमें अब मैम पता चल गई है और अभी हमें याद भी रहेगी। तो इनकरेक्ट ऑटोमेटिकली कौन सा बन गया? एज डीएनए इज डबल्ड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑल्सो डबल। क्या कभी ऐसे होता है? नहीं मैम, ये कब डबल होंगे जाके? ये जाके डबल होते हैं जब हम टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस में पहुंचते हैं तब। ठीक है जी, टीलोफेज तक याद है ना कैसे रह रहे थे ये? टीलोफेज तक मैम ये ऐसे करके माइटोटिक स्पिंडल उसको अपने साइड पे पुल करके रखा हुआ था, और फिर जब सेल हमारा डिवाइड करेगा अब, तब जाके वो करेंगे। चलिए जी, वर्षा बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने बच्चे जी। चलो वर्षा, आपको आवाज आ रही है? प्लीज आंसर लिखिए अपना, चैट बॉक्स में ही भले लिख दो। वर्षा थोड़ा सा फास्ट कर दो क्लास को प्लीज। कुछ सॉरी, क्वेश्चन कह रही हूँ, आंसर आपने कहा है डी। ओके जी, चलो देखते हैं, यहाँ पे भी हमें इनकरेक्ट निकालना है। ठीक है, सोनिया प्लीज बी रेडी विथ योर आंसर। क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। कैसा हो रहा था? यस, यही तो हो रहा था हमारे साथ, है ना, क्योंकि हम उसको पहले क्या कह रहे थे? पहले हम क्रोमैटिन कह रहे थे, फिर जब वो कॉम्पैक्ट हो जाता है तो फिर हम उसे उस टाइम पे क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है मैम, आपने बिल्कुल ही जो है, सॉरी जी ये ऊपर चला गया, ठीक है, बिल्कुल ही सही बात कही है 95 के लिए पहला वाला पार्ट। फिर कह रहा है ये कि द असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल इज इनिशिएटेड बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो हाँ भाई, जो हमारा जो माइटोटिक स्पिंडल है उसको कौन हैंड वो कर रहा है? तो उन्हें हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स ही हैं जो कि हैंड मतलब करते हैं। ठीक है, चलो जी, सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल व्हेन व्यूड अंडर द प्रोफेज। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है ये, कि सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल व्हेन व्यूड अंडर द प्रोफेज। क्या मैंने ऐसा पढ़ाया था आपको? नो मैम। में हमें ये देखने को मिलेंगे या गायब हो जाते हैं? क्या बोला था मैंने आपसे? जो हमारे ये एंडोप्लाज्मिक डिसअपियर। रेटिकुलम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, और कौन सा था, न्यूक्लियोलस है, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये सब क्या हो जाते हैं हमारे? ये सब मैम गायब हो जाते हैं। तो उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है वो डबल मेम्ब्रेन ही तो है, तो ये मैम यहाँ गायब हो जाएंगे, यहाँ पे होंगे नहीं। तो यही हमारा इनकरेक्ट है। तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई जो है कंप्लीटली डीजनरेट हो जाते हैं। तो ये तो सही बात है बच्चे। वर्षा, इसको क्यों गलत बोल रहे हो आप? वर्षा जी, आपको लेक्चर्स फिर से देखने की जरूरत है बच्चा। ठीक है, चलो जी, हम लोग करते हैं 100 वाला क्वेश्चन। तब तक कहाँ तक दे दिया था मैंने? सोनिया तक दे दिया था ना। प्रियंका और प्रिया, ठीक है, प्रियंका आप आंसर देंगी क्वेश्चन नंबर 96 का, एंड प्रिया आप इसका देंगी। ठीक है, चलो सोनिया आपका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 100। हाँ जी अभिषेक, आई नो आपने इसका आंसर दे दिया। एक आंसर देखिए, इतना ज्यादा खुश मत होइए, मैंने सोनिया से पूछा है, अभी आपका नंबर भी आएगा। सोनिया, आपका आंसर क्या है इसका? वो क्लास में गायब हो गई हो? सोनिया है तो क्लास में जी। सोनिया आप लिख भी सकते हो बच्चे। चलिए जी, कोई बात नहीं। क्या बोला है इसमें? हमने करेक्ट पूछा है। चलिए जी, किसके बारे में? G1 फेज के बारे में। विवेक जी, कोई नहीं, इसका आंसर आ गया है हमारे पास। अभिषेक ने आंसर दिया है अपनी तरफ से, वो आंसर तो सही है। मैम क्या इसका नहीं कह रहा मैं। अच्छा, नीचे वालों का? नीचे वालों का भी नहीं, तो जिसको दिया है उसको पहले करने दो थोड़ा सा ना, थोड़ा वो भी तो ध्यान से पढ़े। इट इज द लास्ट सब स्टेज ऑफ इंटरफेस। क्या ये बात सही है? सबसे पहली सब स्टेज है भाई, फर्स्ट सब स्टेज है, तो ये हमारा गलत है। जहां 1 आ गए वो दोनों ही गलत हो गए। ठीक है, अब हमने क्यों गलत किया वो भी मैं आपको बता रही हूँ। सेल ऑर्गेनेल्स डू नॉट इंक्रीज इन नंबर। क्या सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पे नंबर में बढ़ते हैं G1 फेज में? नहीं मैम, सही बोल रहे हैं, ये नहीं बढ़ते हैं भाई। वहां पे क्या होता है, सिर्फ उनका साइज बढ़ता है,
नंबर नहीं बढ़ता है कभी भी, ठीक है, दे जस्ट इंक्रीज। ग्रोथ फेज हम उसे कहते हैं, तो वो ग्रो कर रहा है, साइज में नहीं कर रहा है डिवाइड, ठीक है। तो दोनों बातें हमारी जो है अलग अलग है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है मैम। फिर कह रहे हैं कि बोथ द ऑर्गेनेल ग्रो, सॉरी बोथ सेल एंड न्यूक्लियस ग्रो इन साइज, क्या दोनों ही साथ साथ में ग्रो कर रहे हैं हमारे? कब बोला मैंने ऐसे भाई? नहीं भाई, दोनों साथ साथ में नहीं करते हैं, पहले न्यूक्लियस करता है फिर सेल जाके डिवाइड करता है, मतलब साइज में इंक्रीज करता है तब डिवाइड करता है। फिर कह रहा है इट सिंथेसाइज आरएनए प्रोटीन एंड अदर बायोमोलिक्यूल फॉर द सेल ग्रोथ एंड सब्सिक्वेंट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। यस मैम, दिस इज इनकरेक्ट, और यही हमारा करेक्ट स्टेटमेंट। चलो प्रियंका आपका हो गया आंसर बच्चे। प्रियंका एंड प्रिया, प्रिया आपने कर लिया? प्रियंका इज सेइंग 96 का क्या है? सी। और प्रिया आपने कर लिया? मैं अभी रह रहा है। चलो ठीक है, अब कोई बात नहीं, हम इसको तब तक करते हैं, साथ में भी करना है तब भी मैं आपको थोड़े सेकंड का टाइम दे दूंगी, आप वैसे भी अच्छे बच्चे हो। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और इवेंट्स इज और आर ट्रू फॉर द माइटोटिक टीलोफेज? क्या कह रहा है ये? माइटोटिक टीलोफेज, ओके, ट्रू बताना है हमें। न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे के सारे वापस आ जाते हैं। प्रियंका ये गलत है क्या? रीफॉर्म का मतलब या रीअपियर का मतलब एक ही होता है प्रियंका? इसमें उन्होंने Yes. ट्रू ही पूछा है, तो ए आपको क्यों गलत लग रहा है? विवेक आपको गलत लग रहा है ए? यस मैम। आपको नहीं गलत नहीं है? मैम, मैं ऑप्शन बता रहा हूँ मैम, ऑप्शन की कह रहा था मैं। नहीं, हाँ, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा, है ना प्रियंका? टीलो फेस में वो सारे वापस आ जाते हैं, प्रो फेस में ये तीनों अगर गायब होते हैं तो टीलो फेस में वापस भी आ जाते हैं बच्चे, ठीक है। ओके, विवेक जी ने भी आंसर दे दिया है। न्यूक्लियर एनवलप डेवलप्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर। न्यूक्लियर एनवलप जो है क्रोमोसोम के साइड साइड में आने लगती है। हाँ जी बेटा जी, ये भी ठीक है, किसने बोला गलत है? कैसी आती है वो? ऐसे टूट टूट के, पता है ना, यही तो बोला था मैंने, ठीक है। क्लस्टर्स मतलब क्या? टूट टूट के आ रही है हमारी वो, ठीक है। फिर है अराइवल ऑफ क्रोमोसोम क्लस्टर एट द ऑपोजिट पोल्स एंड लॉस ऑफ देयर आइडेंटिटी एज अ डिस्क्रीट एलिमेंट। हमारे जितने भी ये क्रोमोसोम्स हैं वो सारे के सारे क्या हो गए? गायब, ठीक है। और जो हमारा वो पार्ट है, इनके जो क्लस्टर्स मतलब टूटे हुए पार्ट हैं, वो वहां पे जाके गायब हो जाते हैं। तो यही तो होता है हमारे साथ, लॉस देयर आइडेंटिटी एज अ डिस्क्रीट एलिमेंट्स। हाँ, तो वो अपनी आइडेंटिटी को भूल जाते हैं कि वो क्या है। ये भी बिल्कुल सही है, तो इसीलिए हमारा आंसर डी बन जाता है बच्चा, ठीक है। चलो प्रिया आपका हुआ? यस मैम, बी। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 101 का बी। और कोई? थोड़ा साफ सुथरा कर ले, बहुत ज्यादा हो रहा था ना चितापति। आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 101 का प्रिया ने बोला है बी। ओके, लेट्स सी क्या है। द डीएनए कंटेंट ऑफ द इंडिविजुअल सेल एंड द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच फेज ऑफ द सेल साइकिल कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द फ्लो साइटोमेट्री। ओके, आपने फ्लो साइटोमेट्री नहीं पढ़ी हुई, कोई बात नहीं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ फेज ऑफ सेल साइकिल एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग डीएनए कंटेंट कैन बी कंसिडर्ड करेक्ट phase of cell cycle? Okay, diploid cells found in G0 and G1 phase. How many of you think कि ये सही बात है? क्यों? कि जो डिप्लॉयड वाला होता होगा वो हमारा G0 और G1 में मिलता होगा। बोलो भाई, तुम लोग तो बिल्कुल ही शांत हो गए। ठीक है, हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा है, अभी सीख जाएंगे, है ना। कि G0 फेस में तो आपको पता है कि सारा बना बनाया माल आ रहा है, तो वहां पे तो ठीक है, कि वहां पे तो श्योर है कि वहां पे आपको ये देखने को मिल सकता है। और G1 फेस में जस्ट खुद से सोचो ना, G1 फेस में कौन से सेल हैं? G1 फेस हमारा सबसे पहला फेस है बच्चा जी, ठीक है। जब हमारा M फेस के बाद जब हमारा सेल जो है बन गया, 2 सेल में बन जाता है, तो वो जो पहला एंटर करेगा ना, पहली जो साइकिल चलाएगा वो हमारा G1 है, ठीक है। मतलब कि क्या है यहाँ पे, क्या हुआ कि टीलोफेज साइटोकिनेसिस से बनने के बाद उसके पास कंटेंट कैसा है? सारा का सारा पूरा कंटेंट प्रेजेंट है। जब साइटोकिनेसिस हो गई, सेल प्रॉपर्ली डिवाइड हो गया, तो ये सेल कैसा सेल है? अगर हम खुद से सोच के बताओ ना एक बार, देखो
मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ उसे समझिए आप। ये रहा, ठीक है, कि हमने जब एक सेल में हमारे एम फेस और इंटरफेस दोनों रन कराए और हमको रिजल्ट क्या मिलता है, 2 सेल मिलते हैं, करेक्ट। अब ये दोनों सेल भी क्या करेंगे, सेल साइकिल में जाएंगे, सेल डिविजन करेंगे। सबसे पहला फेज कौन सा करेंगे, G1 ही तो करेंगे। तो इस टाइम तक उनके पास सब कुछ है, ठीक है, उनके पास मैम सारा का सारा कंटेंट है, तो वो मैम डिप्लॉयड ही तो होगा, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल ही सही है बच्चा जी, ठीक है। फिर कह रहे हैं सेल विथ, सॉरी, सेल विथ ट्वाइस द नॉर्मल डीएनए कंटेंट इन द अर्ली एम फेज। क्या कह रहे हैं, सेल विथ ट्वाइस द नॉर्मल डीएनए कंटेंट इन द अर्ली एम फेज। जब हम एम फेज में एंट्री लेने वाले होते हैं तब तक हमारा जो कंटेंट है, अमाउंट ऑफ डीएनए है, वो कैसा हो चुका होता है, लगभग डबल हो चुका होता है। हाँ जी मैम, हो चुका होता है, क्योंकि एस फेज में सिंथेसिस ही तो हुई, और सिंथेसिस में हम क्या कर रहे हैं, डीएनए को रेप्लिकेट ही तो करवा रहे हैं। तो वो हमारा बिल्कुल ही डीएनए कंटेंट जो है रेप्लिकेट कर चुका है, डबल हो चुका है। फिर आता है हमारा सेल्स विद इंटरमीडिएट अमाउंट ऑफ डीएनए इन द एयर स्पेस। तो वहां पे हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट हम क्यों करें, क्योंकि वहां पे रेप्लिकेशन अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल विद ट्वाइस द नॉर्मल डीएनए कंटेंट इन द G2 फेज। जो सेल है हमारा G2 फेज में भी उसके पास डबल है कंटेंट। हाँ जी बच्चा जी, उसके पास डबल ही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि G2 फेज में भी कोई डिवीजन नहीं चलता है, वहां पे सिर्फ ग्रो ही कर रहे होते हैं, वहां सिर्फ चेकिंग चल रही होती है, बताया था ना, वहां पे चेक पॉइंट्स नहीं होते हैं। तो इसी वजह से हमारा आंसर क्या बन जाता है बच्चा, डी हो जाता है 101 का आंसर, ठीक। चलो जी, आ जाओ फटाफट से थोड़ा सा करो अब ये वाला, सो दैट हम मैक्सिमम क्वेश्चंस एटलीस्ट ये वाले तो खत्म कर ही सकते हैं, ठीक है। चलो जी, अब मैं पूछती हूँ किससे, 2 मिनट दे रहा हूँ, कहाँ तक दे दिया था, प्रिया तक। नरगिस, नाजो एंड मुस्कान, ठीक है, नरगिस, ठीक है, नाजो एंड मुस्कान। चलिए जी फटाफट से देखिए, बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है वैसे ये। मैम ए। कौन बोला इतनी जल्दी, नाजो? यस मैम ए। नाजो, आपको तो मैंने ये वाला दिया था। मैम वही तो बता रहे हैं। अच्छा, इसका ही बता रही हो? हाँ जी, वैसे सही है, क्वेश्चन पे हमें पूरा देखने की जरूरत भी नहीं है। क्या पूछा होगा, सीक्वेंस ही पूछा होगा इसका। हाँ मैम कर। 105? अच्छा, इन्होंने क्वेश्चन नंबर 105 का वो नंबर नहीं डाला है क्या? नहीं नरगिस, एक्चुअली पता है क्या पूछा है यहाँ पे, क्या मैम? ये पूछा है बच्चे। ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा हमें कैसे करना पड़ेगा ना, तुम्हारे स्क्रीन पे पूरा एक बार में नहीं आएगा। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि जो ये थिन थ्रेड क्रोमोसोम्स विद बीडेड अपीयरेंस बनते हैं, वो कौन से वाले में बनते हैं। हमें सीक्वेंस तो याद है, क्या बोल पढ़ा था हमने कल, LPD, LZP। सॉरी हाँ, LZP DD, ठीक है। चलो जी, इस पे कौन सा श्योर है बताइए जी। टर्मिनलाइजेशन कौन से में हो रहा था, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमेटा कौन से का था, विवेक आपने कल बताया भी था इसका नाम, डाइकेनेसिस। नहीं बच्चा, डाइकेनेसिस, ठीक है, डाइकेनेसिस का फीचर है ये, ठीक है। फिर है फॉर्मेशन ऑफ बाइवेलेंट टेट्राड, किसमें बने थे टेट्राड हमारे, जाइगोटिन में। जाइगोटीन में, सही बोला लड़का, ठीक है। फिर है हमारा अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, कहाँ पे देखने को मिली थी आपको सबसे पहले, पैचिटिन। पैचिटी। ये हमारा मैम पैचिटीन में देखने को मिला था, ठीक है जी, ठीक है। फिर है थिन थ्रेड क्रोमोसोम्स विद अ बीडेड वाला, तो ये तो हमारा लेप्रोटीन का, ये तो मैं ही बताऊंगी, इजी वाला। और ये आ जाएगा हमारा फिर अपीयरेंस ऑफ ये डिप्लोटीन। अब हमारा आंसर क्या बना है, LPZDD,
ए बन रहा है, LPZ देखो Yes, कहीं ma'am. पे ये वाला, ठीक है ये रहा। ठीक है, तो बच्चे इसका आंसर क्या बन गया? नाजो आपने आंसर मतलब आपको सारे सीक्वेंस याद थे तो इसलिए आपका आंसर भी सही माना जाएगा। लेप्टोटीन, पैचिटीन, जाइगोटीन, डाइकिनेसिस, डिप्लोटीन, यही हमारा आंसर बना था। देखो बिना तुमने ऑप्शंस देखे भी तुम आंसर देने में सक्सेसफुल हो। ठीक है, तो इसका मतलब है हमने अच्छे से पढ़ाई की है और थोड़ा सा रिवाइज करने की आपको जरूरत है। चलो जी, तो नरगिस आपका आंसर आएगा यहाँ से। आई नो आप अभी तक क्वेश्चन नहीं देख पा रहे थे। नरगिस एंड मुस्कान, आर यू रेडी विथ योर आंसर्स? आज कहीं अनवांटेड सोर्सेज से भी हमें आंसर्स मिल रहे हैं। मैम 106 का। मुस्कान ने अपना आंसर दे दिया है 106 का, क्या है? सी। ओके जी, जस्ट 1 सेकेंड, मुझे थोड़ा सा इसको ऊपर करने दो, पहले हम इनका ही देख लेते हैं क्या कह रहे हैं ये। व्हाट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और हमें करेक्ट ऑप्शन बताने हैं। ओके, सी है क्या? फर्स्ट फॉल्स, सेकंड ट्रू। देखो जी क्या कह रहा है ये, ड्यूरिंग मियोसिस द क्रोमोसोम नंबर रिड्यूसेस टू हाफ इन एनाफेज 2 स्टेज। ये बात ठीक है या गलत है? ड्यूरिंग मियोसिस द क्रोमोसोम नंबर reduces to half in anaphase 2 stage पे। बोलो बोलो, सही है या गलत है? 106 एनाफेज 2 में होता है, जल्दी से बताओ भाई, इतना टाइम लोगे? नहीं बेटा, टीलोफेज में जाके होता है ना, वहां पे तक वो सिर्फ सेपरेट हो रहे होते हैं। ठीक है, चलो जी, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई। फिर कह रहा है ड्यूरिंग एनाफेज 2 स्टेज द अमाउंट ऑफ डीएनए इन द सेल गेट्स रिड्यूस्ड टू हेप्लॉइड स्टेट। तो हाँ भाई यही होता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ डीएनए जो है हेप्लॉइड स्टेट में वो हाफ हो जाता है। ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर नहीं होता है, तो डीएनए का अमाउंट हाफ हो जाता है। ठीक है, चलो जी, अब आ जाओ किसका? नरगिस आपका आंसर मुझे अभी तक आ नहीं रहा है। नरगिस अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो बच्चे आपके जो डाउट्स हैं वो कैसे सॉल्व होंगे, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दे रही हूँ ना। यस मैम। हाँ जी, वहां पे प्रॉब्लम आ रही है आपको? देखो आओ पढ़ते हैं। ठीक है, सी द डायग्राम केयरफुली एंड सीक्वेंशियली अरेंज द स्टेप्स ऑफ अ माइटोसिस गिवन बिलो। ठीक है, क्या कह रहा है ये? इन्होंने क्या दिया हुआ है? डायग्राम एक दिया हुआ है और हमें क्या दिखा रहे हैं? ये एक पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल में न्यूक्लियस में डिवीजन स्टार्ट हुआ, उसके बाद न्यूक्लियस हमारे 2 हो गए, डीएनए कंटेंट डबल हो गया और हमारा जो सेल है वो डिवाइड हो गया। यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं नरगिस। अब आपको क्या करना है ना, इन सीक्वेंस को बस फिट बैठाना है। ठीक है, कि सबसे पहला कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा। ये पहले में कह रहा है द कंस्ट्रिक्शन अपीयर्स इन द साइटोप्लाज्म। कंस्ट्रिक्शन किस में आ रहा है? बट इसमें बोला है, नरगिस ध्यान से देखो क्या कह रहा है ये, द कंस्ट्रिक्शन। कंस्ट्रिक्शन का मतलब समझती हो नरगिस? कंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है जैसे वो होता है ना, जैसे वो बलून्स होते हैं। ठीक है, गुब्बारा देखा है ना आपने, ऐसे बनता है ऐसे। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, गुब्बारे को ऐसे करके मोड़ देते हैं यूं। ठंडी कभी कभी मरोड़ी ऐसे गुब्बारे की, क्यों नरगिस? मरोड़ के देखना बड़ा Yes, मजा आता है, कभी कभी फूट भी जाता है। ठीक है, तो ये हमारा वही वाला है। कंस्ट्रिक्शन मतलब क्या हुआ कि एक गड्ढा, एक ग्लू जाना। ठीक है, तो हाँ जी, मैं भी वर्क करती हूँ, मुझे भी मजा आता है। ठीक है, तो आप अगर आपसे पूछा गया क्या है, देखो, और दूसरी चीज उसने क्या बोली है कि कंस्ट्रिक्शन कहाँ आ रहा है? साइटोप्लाज्म में आ रहा है। यहाँ किस में दिख रहा है आपको? न्यूक्लियस में। तो यहाँ की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस स्टेप की। तो ये स्टेप तो हमारा कायदे में कहाँ होना चाहिए? थर्ड स्टेप होना चाहिए, थर्ड नंबर वाला। बट ये कह रहा है कि क्या ये पहला है? नो मैम, ये पहला तो नहीं है। तो एक आपको छोटी सी क्लियरिटी मिली नरगिस कि ये जो स्टेप आएगा वो कौन सा नंबर पे आएगा? वो मैम हमारे थर्ड नंबर पे आएगा। इसका नंबर भले ही 1 है, बट सीक्वेंस जब हम 1 2 3 4 लगाएंगे तो ये 4th पे आएगा। तो हमने क्या करा है, थोड़ा सा क्लियरिटी देने के लिए मैं आपको बताती हूँ। आप क्या करो कि यहाँ डैश बना लो, 1 2 3 4। तो ये हमें पता चल गया कि जो 1 वाला है वो थर्ड नंबर पे आएगा। ठीक है, द न्यूक्लियस ऑफ द सेल elongates and develops a constriction round its middle। तो नरगिस यहाँ पे ये कौन से नंबर पे आएगा? The nucleus of the cell elongates
एंड डेवलप्स अ कंस्ट्रिक्शन राउंड इट्स मिडल। कौन से पे आएगा ये? सेकेंड वाला, सबसे पहला। नहीं बेटा, सबसे पहले पे आएगा ये। ठीक है, कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो क्या करना है, इंक्रीज करने लगा है साइज में। ठीक, फिर देखो द कंस्ट्रिक्शन इन द न्यूक्लियस ग्रेजुअली डीपेंस। इसने कहा है कि जो डेवलप कर रहा है यहाँ पे, एक बीचों बीच में न्यूक्लियस आके क्या कर रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन डेवलप करना शुरू कर रहा है। और यहाँ पे जब ये क्या कह रहा है कि कंस्ट्रिक्शन इन द न्यूक्लियस ग्रेजुअली डीपेंस। ठीक है मैम, आंसर तो मिल गया। हाँ जी, आंसर तो मिल गया, बट कोई नहीं, मैं थोड़ा सा क्लियरिटी दे रही हूँ ना, नर्गिस को थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, तो इसलिए बस मैं थोड़ा सा समझा रही हूँ उनको। ठीक है, आपको समझ में आ गया, कोई ना। चलो, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। और यहाँ पे जैसे ही थर्ड आया, ये हमें समझ में आ गया कि साइटोप्लाज्मिक कंस्ट्रक्शन जो है वो डिवाइड कर जाएगा इनटू पेरेंट सेल एंड पेरेंट सेल को डिवाइड कर देगा इनटू डॉटर सेल, और हमारे पास दो न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है नरगिस, हुआ क्लियर आपको? यस मैम। ठीक है, चलो जी, आई होप आप नेक्स्ट टाइम आप आंसर दोगे प्रॉपर्ली। ठीक है, थोड़ा सा सोचो समझो, आंसर मिल जाएगा आपको। अब कौन बचा हमारे पास? नरगिस तक हमने कर लिया, नाजो ने भी दे दिया, मुस्कान आपने शायद आंसर दिया। मुस्कान का हो गया नंबर? नहीं ना? यस मैम, अभी तो दिया है। एक और का दे दोगी तो बिल्कुल वो हो जाओगी ना, घिस जाएगा दिमाग तुम्हारा। नो मैम, दो एक और क्वेश्चन दे दो। चलो कोई ना। महक, लक्ष्मी एंड ईशा। ठीक है, महक आप ये वाला देंगी, लक्ष्मी ये वाला, एंड ईशा आप ये वाला। और एक कौन बचा, उसको भी अभी ले लेते हैं, गौरव जी। ठीक है, और ये है गौरव का आंसर। फटाफट से अपने अपने क्वेश्चन देखो, ये चारों क्वेश्चन कर लो एंड वी आर डन फॉर टुडे। महक देख रहे हो आंसर? चलो जी, इससे ज्यादा टाइम हम नहीं देंगे। 103, ठीक है, 103 कौन सा ऑप्शन होगा हमारे पास? कोई और बताना चाहेगा इसका आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर 103 एक्स ए। ओके जी, क्या कह रहे हैं? करेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है हमें मियोसिस के बारे में। मियोसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन देम। क्या हमने ऐसा पढ़ा था? हाँ जी मैम, ऐसा पढ़ा था हमने। तो पहला अगर सही है तो हमारे पास ये ऑप्शन भी सही होने का चांसेस है, ये भी सही है। ओनली वाले का तो कहानी ही खत्म हो गई। ठीक है, फिर कह रहे हैं टू डिप्लॉयड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2। कितने सेल्स बन रहे थे? 4 बन रहे थे भाई। हाँ, तो यहाँ पे 2 कहाँ से आ गए? तो इसका मतलब है सेकंड हमारा गलत है, और जैसे सेकंड गलत हो गया वैसे हमें हमारा आंसर भी मिल गया। ठीक है, कि मियोसिस इन्वॉल्व्स 2 सीक्वेंशियल साइकिल, दोनों साइकिल चलती है, मियोसिस 1 मियोसिस 2, बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन वहां पे सिर्फ एक ही बार चलेगा। ये बात हमने पढ़ी थी ना, कि वहां पे जो हमारा इंटरकाइनेसिस पे जो हमारा एस फेस होगा वहां पे रेप्लिकेशन नहीं होगा। पढ़ा था ये बात? हाँ जी बेटा, पढ़ा था, थैंक यू जी। चलो फिर आ जाओ, हमारा कौन सा? लक्ष्मी, आप इसका आंसर दोगे अब? लक्ष्मी है ना, कैंडी नाम से जो ज्वाइन करती हैं। हाँ जी, लक्ष्मी जी देखो जी, हमारे पूरे के पूरे आंसर्स खत्म भी हो गए, एक ही रहता है बस यहाँ पे। पूरे हमने नीट के क्वेश्चन करे हैं आज, तो यू शुड बी वेरी मच प्राउड ऑन योर सेल्फ। नहीं, कोई और देगा? लक्ष्मी जी कह रही हैं सी, कि एक फॉल्स है दूसरा ट्रू है। ओके, अब बाइवेलेंट कंसिस्ट ऑफ 4 क्रोमैटिड। लक्ष्मी ये कहाँ से गलत है बच्चा? बाइवेलेंट का मतलब समझ रही हो?
ये होता है बाईवेलेंट। करेक्ट लक्ष्मी? ठीक है लक्ष्मी, इतना तो आपको पता है ना कि एक पूरे सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम कहते हैं यूनिवेलेंट क्रोमोसोम। क्या कहा जाता है बच्चे जी इसको? इसको कहा जाता है मैम यूनिवेलेंट क्रोमोसोम। बट हम लोग क्या कहते हैं? सिंगल यूनिट क्रोमोसोम है तो हम लोग सिर्फ क्रोमोसोम ही कहते हैं। कौन कहता है यूनिवेलेंट? ठीक है, बट जब दो आपस में जुड़ जाते हैं तो उनको हम कहते हैं बाईवेलेंट। ठीक है, क्या कहा जाता है? बाईवेलेंट। और इन्होंने यही तो बोला है कि बाईवेलेंट में हमारे पास जो है 4 क्रोमैटिड्स होते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये वाली बात हमारी जो है बिल्कुल ही सही है 107 की। ओके जी, फिर कह रहे हैं डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर डू नॉट अकर ड्यूरिंग द एनाफेज 1 स्टेज ऑफ मियोसिस। इज इट सो? सेंट्रोमियर हमारा डिवाइड नहीं करता है यहाँ पे? नहीं मैम, यहाँ पे मियोसिस वाले में जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डिवाइड नहीं करता है। वो कब कर रहा था? माइटोसिस में। तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 एंड 109 फटाफट से इनको दो, दोनों के आंसर्स एंड देन यू आर डन फॉर टुडे। ठीक है, आज हम 15 मिनट पहले ही छोड़ देंगे प्लीज, एज यू नो कि आई एम नॉट थोड़ा सा वेल। एक 108 और 109 फटाफट से देखिए जी। साइटोकाइनेसिस इन प्लांट अकर्स बाय सेल प्लेट मेथड, ये मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो क्वेश्चन नंबर 108 सेल प्लेट मेथड, मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था छोटा सा। ठीक है, तो ये Yes, बिल्कुल सही है। सेल प्लेट ग्रो सेंट्रीफ्यूगली इन सेल, तो हाँ मैम ये भी बात ठीक है, सेंट्रीफ्यूगली वो ग्रो करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 109, बस ये क्वेश्चन एंड टुडे फॉर टुडे वी आर डन। ओके 109 क्या आंसर होगा इसका बच्चा? गौरव जी का क्वेश्चन, और गौरव जी ने ही आंसर दिया है सी, एंड बिल्कुल ही सही आंसर दिया है। ठीक है, 109 का आंसर क्या है हमारा? सी, कि डायड ऑफ सेल इज फॉर्म ड्यूरिंग द टीलोफेज 2। नो, ठीक है 1 में बन जाता है वो। फिर हमारा क्या है? इंटरकाइनेसिस इज द स्टेज बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो हाँ जी मैम ये सही बात है। चलो जी, बस एक क्वेश्चन रह गया, इसको भी कर ही लो, फिर ही जाते हैं। कम से कम हम नीट के तो पूरे करके जाएंगे, नेक्स्ट टाइम पे हमारा मैच द कॉलम ही रह जाएगा। चलो इसको भी देख लो फटाफट से। अरेंज द इवेंट्स ऑफ मियोसिस इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये सबसे लास्ट में होगा, टर्मिनलाइजेशन है ना, और न्यूक्लियस डिसअपियर होगा, ये हमारा शायद न्यूक्लियस डिसअपियर होगा, ये पहले आ सकता है थोड़ा सा। बताएं जी 104 का क्या आंसर होगा? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, देखो जी तुम्हारे AIPMT में अभी 2015 में ही आया है, थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी है, ज्यादा नहीं, इन दो में ही आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, बाकी तो नहीं। मैम इसके ऑप्शंस दिखाना। ऑप्शंस हैं तो सामने। सबसे पहले कौन सा होता है? अच्छा पहले बता दो सबसे पहले कौन सा होगा इनमें से? अच्छा मैम 104 वाला। हाँ जी 104 वाला। सिनेप्सिस। सबसे पहले साइनेप्सिस होगी, तो जैसे साइनेप्सिस हुई तो ये वाला गलत हो गया। ठीक है, फिर कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा। क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर भी सही है। फिर होता है हमारा क्या? Synapses. टर्मिनलाइजेशन एंड ये। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा बन जाता है? बी। चलिए जी, ठीक है चलो बच्चा लोग प्लीज आज के लिए थोड़ा मैनेज कर लो, मैं क्लास को आज 15 मिनट पहले छोड़ रही हूँ बिकॉज आई एम थोड़ा सा नॉट फीलिंग वेल। ठीक है, तो होगा तो मैं किसी और दिन, कल भी तुम्हारी क्लास है, अगर